आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीए गठबंधन को चुनावी टक्कर देने के इरादे से गठित किए गए इंडिया गठबंधन अब खुद टूट की कगार पर नजर आ रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते देखे जा रहे हैं और साफ साफ ये तक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इसी बीच अब इंडिया गठबंधन का एक घटक दल तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद होता नजर आ रहा है, जिससे कि एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले केंद्र सरकार के साथ संबंधों को लेकर जो संकेत दे रहे थे, अब उससे भी 4 कदम वो आगे नजर आ रहे हैं। शुरू से ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरह टकराने नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मन में भी एक काम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी था, लेकिन वो काम जाने कब गुमनामी के अंधेरे में छूट गया। वहीं आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और बगैर किसी गड़बड़ी के विधानसभा चुनाव कराने का क्रेडिट दिया, साथ ही सूबे के अमन, तरक्की और टूरिज्म को लेकर जिस लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है, वैसी तारीफ तो किसी कश्मीरी नेता के मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी सुनने को नहीं मिली है। लेकिन अब जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कह रहे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर की जमीन से नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग इलाके में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे, जहां पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सुरंग निर्माण में लगे श्रमिकों से भी मुलाकात की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जनता को संबोधित किया। उनके संबोधन ने न केवल कश्मीर की जनता का ध्यान खींचा, बल्कि इस संबोधन की आवाज दिल्ली तक पहुंची, जो कि साफ तौर पर कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। दरअसल अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस सुरंग के साथ साथ पीएम मोदी के सीमा सुरक्षा के कार्यों को लेकर भी खूब सराहना करते हुए तारीफ की है। इसके बाद से देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला के संबोधन और हाल ही के दिनों में उनके एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक मुझे याद है इंडिया गठबंधन के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा रही है, इसलिए नेतृत्व, एजेंडा या हमारे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ये सिर्फ संसदीय चुनावों के लिए था तो उन्हें गठबंधन खत्म कर देना चाहिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए। आपने जम्मू के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया। इसका श्रेय आपको, आपकी टीम और चुनाव आयोग को जाता है। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और ये वास्तव में आपके काम से साबित होता है। 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले आपने जम्मू को रेलवे डिवीजन की सौगात दी। आज आप खुद सोनमर्ग इस टनल का उद्घाटन करने आए हैं। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी भी कम हो जाती है। अब सीएम उमर अब्दुल्ला के पहले वाले बयान और आज के इस बयान, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं, इन दोनों बयानों को एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए इसे खतरे की घंटी भी माना जा रहा है। वहीं अपने संबोधन में सबसे पहले उन्होंने जेड टनल पर आतंकी हमले में मारे गए श्रमिकों और डॉक्टरों का नाम लिया, उनके बलिदान को देश के नाम बताया। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में आतंकवादियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे भी पढ़े। पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ मुहिम की तारीफ की और जेड मोड सुरंग पर आतंकवादी हमले में मारे गए मजदूरों और एक डॉक्टर के नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि
उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। साथ ही आतंकियों पर कड़ा प्रहार बोलते हुए कहा कि आतंकवादी कभी भी अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग कर दी है। दिल कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे। अब सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने आज जमकर पीएम मोदी की तारीफ तो की ही, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले भी अपने बयान से इंडिया ब्लॉक पर हमला बोला था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस की अगुवाई में बना अभी इंडिया गठबंधन अलग थलग नजर आ रहा है। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगुवाई करने की इच्छा जताई थी। फिर बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा वाला गठबंधन बताया था। तो वहीं महाराष्ट्र में भी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा करते हुए ऐलान किया है कि शिवसेना यूबीटी आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। बीते कल पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। इन चुनावों में हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। वहीं आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की शिवसेना यूबीटी की घोषणा के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि यदि सहयोगियों के बीच संवाद बंद हो जाए तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। सहयोगियों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नेताओं की नियुक्ति की जरूरत है और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को यह भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में किसी भी पार्टी को अपने पूर्व या संभावित भावी सहयोगियों को धोखेबाज नहीं कहना चाहिए। तो उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। यानी कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ नहीं बल्कि दोनों ही दल एक दूसरे के विरोध के रूप में उतर चुके हैं। साफ ही को कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से अलग थलग पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से जुड़े हर दल को गठबंधन को ज्यादा तवज्जो देते हुए नहीं देखा जा रहा है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद से एक बार फिर से इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला की अचानक पीएम मोदी की तरफ ये जो प्रशंसा उनकी तरफ से आ रही है, जो तारीफ करने के पीछे कई मकसद अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला पिता फारूक अब्दुल्ला से काफी अलग रुख अपनाते हैं। ये इस बात से समझा जा सकता है कि 9 जनवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में पत्रकारों से इंडिया गठबंधन में कलह पर अपना बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत को मजबूत करने और नफरत को खत्म करने के लिए है। जो लोग मानते हैं कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए है, वे गलत हैं। ये गठबंधन स्थायी है, ये हर दिन और हर पल के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। हम अलग अलग काम करेंगे, लेकिन अगर ये विधानसभा चुनावों के लिए भी है तो हमें एक साथ बैठना होगा और सामूहिक रूप से काम करना होगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के साथ ही अब सीएम उमर अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान सामने आया है, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं भी किसी तरह की धांधली या सत्ता के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं मिली। उनका ये बयान तो विपक्षी खेमे के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।